नमस्कार दोस्तों। आज का यह संदेश आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि हम आज आपको बाइबल से ऐसे 3 अद्भुत और शक्तिशाली वचन बताने वाले हैं जिनमें इतनी सामर्थ है कि चाहे कोई इंसान कितनी भी पुरानी बीमारी से क्यों न जूझ रहा हो, चाहे कितने ही सालों से डॉक्टरों और दवाइयों के चक्कर काटते काटते थक गया हो, चाहे कितनी ही गहरी निराशा के अंधेरे में क्यों ना बैठा हो, यीशु मसीह के नाम से वह इंसान पूरी तरह चंगा हो सकता है। क्या पता जब आप इस वीडियो का पहला वचन सुने तो आपके दिल में उम्मीद की किरण जाग उठे। क्या पता जब आप दूसरा वचन सुने तो आपके शरीर में धीरे धीरे ताकत लौटने लगे। और क्या पता जब आप तीसरा वचन सुने तो आपकी सारी निराशा टूट जाए और आप अपने जीवन में परमेश्वर की चमत्कारी चंगाई का अनुभव करें। और हाँ, मैं आपसे एक और बात विनती के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि और भी लोग जो बीमारी और दर्द से परेशान हैं इस वचन को सुनकर आशीष पाएं, उनका विश्वास जगे और वे भी चंगाई का अनुभव करें। मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर केवल दूर बैठा दर्शक नहीं है, वह जीवित, सामर्थी और प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे दुखों को देखता है, हमारे आंसुओं को समझता है और हमारी बीमारी और कमजोरी को अपने हृदय में महसूस करता है। वह अपने आप को यहोवा राफा कहता है, जिसका अर्थ है मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। इसलिए जब हम चंगाई के वचनों को बोलते हैं तो हम खाली शब्दों को नहीं दोहराते, बल्कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर खड़े होते हैं, उसके चरित्र पर भरोसा करते हैं और उस कार्य को याद करते हैं जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए पूरा किया। यही कारण है कि आज हम इन 3 वचनों को आपके सामने लाए हैं। ये केवल सुनने के लिए शब्द नहीं, बल्कि विश्वास के बीज हैं जो आपके भीतर बोए जाएंगे, और जैसे जैसे आप इन्हें अपने जीवन पर बोलेंगे और परमेश्वर के सामने कहेंगे, वैसे वैसे आपके भीतर से चंगाई का प्रवाह शुरू होगा। पहला वचन है भजन संहिता 103:2-3। मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहा कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे मित्र, इस वचन में परमेश्वर हमें दोहरी आशीष देता है, पहला क्षमा और दूसरा चंगाई। जब भी हम परमेश्वर के सामने आते हैं, वह हमें केवल हमारे पापों से मुक्त नहीं करता, बल्कि हमारे रोगों को भी चंगा करता है। ध्यान दीजिए, यहां लिखा है सब अधर्मों को और सब रोगों को, यानी परमेश्वर किसी एक खास पाप या एक खास बीमारी तक सीमित नहीं है। वह आपके जीवन के हर पाप को क्षमा कर सकता है और आपके शरीर के हर रोग को चंगा कर सकता है। जब आप इस वचन को बोलें तो अपने मन से कहें, मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहा। क्योंकि जब हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है, तब हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है। लेकिन जब हम याद करते हैं उसके उपकारों को, तो हमारा विश्वास नया हो जाता है। इस वचन को बोलते समय अपने जीवन की बीमारी का नाम लेकर बोलिए, जैसे प्रभु वही है जो मेरे सिर दर्द को चंगा करता है, वही है जो मेरे दिल की कमजोरी को चंगा करता है, वही है जो मेरी आंखों की समस्या को चंगा करता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन विश्वास से भर जाएगा और आप ये समझेंगे कि चंगाई किसी दवा, किसी इंसान या किसी योग्यता से नहीं, बल्कि परमेश्वर से आती है। दूसरा वचन है यशायाह 53:4-5 और 1 पतरस 2:24। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को वहन कर लिया। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और पतरस लिखता है, उसकी कोड़ों के मार खाने से तुम चंगे हुए। मेरे मित्रों, इस वचन में परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमारी बीमारी और हमारे दुख यीशु मसीह पहले ही अपने ऊपर ले चुके हैं। जब वह क्रूस पर चढ़े, जब उनकी पीठ पर कोड़े पड़े, तो वह केवल पीड़ा सहने के लिए नहीं था, बल्कि हमारे पापों और हमारे रोगों का बोझ उठाने के लिए था। इसीलिए जब आप यह वचन बोलते हैं तो अपने दर्द और अपनी बीमारी से कहें, तू अब अकेला बोझ नहीं है, मेरे प्रभु यीशु ने तुझे पहले ही उठा लिया है। अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप यीशु के क्रूस के पास खड़े हैं
और आप अपना दर्द, अपनी बीमारी, अपनी मेडिकल रिपोर्ट, अपनी दवाइयां, अपना भय, सब कुछ एक एक करके उसके चरणों में रख रहे हैं। और जैसे ही आप रख रहे हैं, आप कह रहे हैं, यह अब मेरा नहीं रहा, यह प्रभु का है, उसने इसे पहले ही उठा लिया है। यह कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि विश्वास का कार्य है जो आपके भीतर की निराशा को तोड़ता है और आपको परमेश्वर की शांति से भर देता है। जब आप यह वचन अपने जीवन पर बोलेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, आपके दिल में शांति आ रही है और धीरे धीरे आपके शरीर में नई शक्ति प्रवेश कर रही है। तीसरा वचन है मरकुस 11:24 और याकूब 5:14-16। इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि तुमने पा लिया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और याकूब कहता है, यदि तुम में से कोई बीमार हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उसके लिए प्रभु के नाम से तेल मलकर प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बीमार बच जाएगा। इस वचन में हमें सिखाया जाता है कि जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें, तो केवल यह न सोचें कि शायद परमेश्वर सुन ले, बल्कि यह माने कि हमने पहले ही पा लिया है। विश्वास केवल शब्द नहीं, बल्कि यह एक जीने का तरीका है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो धन्यवाद भी दीजिए। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, कि तूने मेरी बीमारी को छू लिया और मैं चंगा हो रहा हूं। और यदि आपके दिल में कोई कड़वाहट या क्षमा न करने का भाव है, तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि याकूब कहता है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम चंगे हो जाएं। मेरे मित्रों, इन तीनों वचनों को यदि आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, सुबह उठकर, दिन के बीच और रात को सोने से पहले, तो आपके जीवन में आशा और चंगाई का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जब भी डॉक्टर की रिपोर्ट आपको डराए, आप पहला वचन बोलिए, वही मेरे सब रोगों को चंगा करता है। जब भी दर्द आपको परेशान करे, आप दूसरा वचन बोलिए, उसकी मार से मैं चंगा हुआ हूं। और जब भी आपके मन में संदेह उठे, आप तीसरा वचन बोलिए, मैं विश्वास करता हूं कि मैंने पा लिया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका दिल विश्वास से भर रहा है और आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति काम करने लगी है। यह सब कहते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर की चंगाई केवल हमारे शरीर के लिए नहीं है, वह हमारे मन और आत्मा के लिए भी है। वह हमारे टूटे हुए संबंधों को जोड़ता है, हमारे दिल की निराशा को दूर करता है और हमें नई आशा देता है। इसलिए आज जब आप यह वचन सुन रहे हैं, तो सिर्फ अपने शरीर की बीमारी के बारे में न सोचें, बल्कि यह भी सोचें कि कहां आपके दिल को चंगाई की जरूरत है, कहां आपके रिश्तों में मरहम लगाने की जरूरत है, कहां आपके आत्मा को शांति की जरूरत है। और जब आप इन वचनों को अपने जीवन पर बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ केवल आपके शरीर पर ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन पर है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज का यह दिन आपके लिए नया दिन हो सकता है। हो सकता है जब आप इस वीडियो को सुनना खत्म करेंगे, तब तक आपके भीतर कुछ बदल चुका होगा। हो सकता है आज रात आपको प्रभु यीशु मसीह स्वयं दर्शन दें और आपके दिल को कहें, मत डर, तेरी बीमारी अब तुझ पर अधिकार नहीं रखती। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, इन वचनों को केवल सुनकर भूल मत जाइए, इन्हें अपने दिल में लिख लीजिए, इन्हें अपनी जुबान से बार बार बोलिए और इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। क्योंकि वही परमेश्वर जिसने इजरायलियों को जंगल में चंगा किया, वही जिसने अंधों की आंखें खोली और लंगड़ों को चलाया, वही जिसने मृतकों को जिलाया, वही आज भी जीवित है और आपके साथ है। वह आपका परमेश्वर है, यहोवा राफा, चंगाई देने वाला प्रभु। और इस विश्वास के साथ मैं आपसे कहता हूं, आप अकेले नहीं हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ है और वही आपको पूरी तरह चंगा करेगा। आमीन।